हमने पढ़ा था इनपुट्स टू एग्रीकल्चर, उसमें हमने एक चीज़ बोली थी कि जो यही इनपुट्स ऑफ एग्रीकल्चर के चलते वी डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो बिफोर दैट वी शुड नो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मर्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम सुनते हैं मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर। सो एक्चुअली ऑन व्हाट बेसिस वी डिफाइन दोज कैटेगरीज। तो फर्स्ट इज हमारा मेन रहता है कि बेसिस ऑफ लैंड, कि कितना उनका लैंड साइज है। तो सपोज कोई फार्मर है, उसके पास 0 से 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, तो वी विल टर्म इट एज मार्जिनल फार्मर। तो वो हमारे हो गए मार्जिनल फार्मर। देन आगे चलते हैं, थोड़ा लैंड साइज इंक्रीज करते हैं। 1 से 2 हेक्टेयर की लैंड है तो हम बोलेंगे स्मॉल फार्मर, स्मॉल फार्मर, राइट। अब यहाँ एक छोटी सी बात आई कि जो मार्जिनल फार्मर है एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो दोनों मिलके एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर परफॉर्म करते हैं जिसको हम बोलते हैं subsistence agriculture. So we will mention here subsistence agriculture. ओके, इतना हमने जान लिया। अब इसके आगे चलते हैं। अब हम बोलेंगे 2 से 10 हेक्टेयर, 2 से 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड, तो वो हमारे फार्मर्स होते हैं मीडियम फार्मर्स। वी हैव मीडियम फार्मर्स, फार्मर्स। देन उसके आगे थोड़ा और चलते हैं, मतलब मोर देन 10 हेक्टेयर्स, तो जो उनकी लैंड है मोर देन 10 हेक्टेयर्स है, सो वी विल राइट दे आर लार्ज फार्मर्स। सो लार्ज फार्मर्स। अब 2-3 यहाँ कंसेप्ट की बातें करते हैं कि एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है हमें कि जो हमारे हैं आपके मीडियम फार्मर्स आर ऑल्सो फॉलिंग अंडर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। मतलब ये मीडियम फार्मर्स भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं। टेक्निकली स्पीकिंग जो हमारे लार्ज फार्मर्स हैं और जो मीडियम फार्मर्स हैं वो हमारे कमर्शियल स्केल पे एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमारी कंट्री को फूड सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। बट रीसेंट ट्रेंड क्या रहा, आई जस्ट सेड कि एक बात नोटिस हुई है कि मीडियम फार्मर्स आर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। दिस इज नॉट ऑन कमर्शियल स्केल। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फॉर सेल्फ सस्टेनेंस, सेल्फ अपने कंजम्पशन के लिए। बट ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये रीज़न जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसको देखते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि लैंड फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। ड्यू टू लैंड फ्रैगमेंटेशन के चलते हुए जो हमारी 10 हेक्टेयर की लैंड थी, मतलब ये एक मीडियम फार्मर की लैंड है, मीडियम फार्मर की लैंड है, बट ओवर द जनरेशन बंटवारा होते होते ये कितनी की रह गई। सपोज ऐसे हम बना लेते हैं, ये कितने की रह गई, ये सिर्फ 5 हेक्टेयर की रह गई, 5 हेक्टेयर। तो मतलब एक जनरेशन आई, इसे फर्स्ट जनरेशन हम बोल देते हैं, फिर दूसरी जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन आई, फिर थर्ड जनरेशन आई। तो ऐसे चलते चलते ये इसका साइज बहुत छोटा हो गया, तो ये चली गई हमारे कौन से फार्मर के, उसमें स्मॉल फार्मर के लैंड साइज में। और स्मॉल फार्मर क्या कर सकते हैं, कमर्शियल स्केल पे तो ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि लैंड इतनी आउटपुट दे ही नहीं पाएगी, छोटी लैंड है। तो वो भी फिर मीडियम फार्मर ओवर द ईयर्स, ओवर द जनरेशंस आर बिकमिंग स्मॉल फार्मर्स। तो इसका एक सोल्यूशन हम क्या लेके आ सकते हैं, ये बहुत गंभीर इशू है। इसका सोल्यूशन हम क्या लेके आ सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस कम्युनिटी कल्टीवेशन। तो मतलब ऐसे लैंड फ्रैगमेंटेशन कर लो फॉर प्रॉपर्टी बेसिस, बट एक कम्युनिटी कल्टीवेशन हमें लेके आनी पड़ेगी। वी शुड ट्राई लैंड पूलिंग मतलब मिल बांट के वी शुड शेयर फॉर कल्टीवेशन। सो as an end note we can say from large farmer to marginal farmer, it is ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, डाउन डी जनरेशन। ऑल्सो एग्रीकल्चर इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल।
सो कम्युनिटी कल्टिवेशन, लैंड पूलिंग इज द वे. अब नेक्स्ट में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन. जैसे हमारी सबसिस्टेंस है, शिफ्टिंग है, फिर हमारे पास इरीगेटेड है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, कमर्शियल एग्रीकल्चर है, वी हैव प्लांटेशन. तो ये देखेंगे.